देखो हम लास्ट क्लास में राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र, ये चीज़ें पढ़ रहे थे हम। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों का अध्ययन कर रहे थे हम। तो भौगोलिक क्षेत्रों में आजकल क्या है कि नया क्वेश्चन पूछने का नया ट्रेंड आया है। आपसे वो भौगोलिक क्षेत्र नहीं पूछेगा, भौगोलिक क्षेत्रों के एक जैसे शब्द पूछेगा। जैसे आपसे उसने पूछिया ब्रजनगर, क्या पूछ लिया? ब्रजनगर या ब्रजनगर, ऐसा क्षेत्र पूछ लिया। क्या पूछ लिया? मरु, मरु पूछ लिया और मेरु पूछ लिया। क्या पूछ लिया? मरु पूछ लिया, मेरु पूछ लिया। भोराट पूछ लिया तो भूमट पूछ लिया। क्या पूछ लिया? मेवात पूछ लिया तो मेवल पूछ लिया। ये एक जैसे शब्द हैं। और आपसे पूछ लिया, जैसे आपसे पूछ लिया बीड़ पूछ लिया, बीहड़ पूछ लिया। तो ऐसे शब्दों में आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ऐसे कुछ शब्दों का हम आज जिक्र करेंगे। भाई कुछ शब्द ऐसे हैं इनका जिक्र करेंगे, उनको हम एक साथ कंबाइंड दृष्टि से, मतलब उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि ये क्या है और ये क्या है। तो ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करने से वो क्या है, वो चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी ही चीज़ों का आज अध्ययन करेंगे। आप देखो राजस्थान का मैप बनाओ फटाफट से। ये लो, जैसा भी है फटाफट से बना लो। वो समझना है, चित्रकार नहीं बन रहा। क्या करना है? थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है इस चीज़ को। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो उसमें जैसे हम करेंगे, एक एक चीज़ हमने वैसे पढ़ी है पहले, फिर भी हमको थोड़ा सा क्या है समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं आपको शब्द करता हूँ, सबसे पहले बीड़ और बीहड़। मैं इधर लिखूंगा एक शब्द है बीड़ और दूसरा शब्द क्या है? बीहड़। दोनों चीज याद रखनी है आपको, बीड़ और बीहड़। तो बीड़ जो है आपका, ये जो क्षेत्र है आपके बीड़ वाला, यहां पर क्षेत्र है आपका झुंझुनू का, इसका है। तो ये है आपके झुंझुनू में पाई जाने वाली भूमि। झुंझुनू में भूमि का प्रकार है कौन? बीड़। जिसको क्या बोलते हैं आप? बीड़ बोलोगे। यहां लिख देता हूं मैं बीड़। झुंझुनू में भूमि का एक प्रकार है जिसे क्या कहा जाता है? बीड़। शेखावाटी क्षेत्र में जो झुंझुनू जिला है वहां पर एक भूमि का प्रकार है जिसे क्या बोलते हैं? बीड़ बोलते हैं। दूसरा शब्द है आपका बीहड़। क्या? बीहड़। तो देखो चंबल नदी, क्या चंबल नदी इधर से प्रवेश करती है आपकी। चंबल नदी यहाँ से निकलकर और ऐसे प्रवेश करके और ऐसे बहती हुई और यहाँ बहती है। ठीक है, ये चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है।
कौन सी नदी है? चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी का क्षेत्र है। तो चंबल नदी में जो आपका अवनल का अपर्दन होता है, कौन सा अपर्दन? अवनल का अपर्दन होगा। चंबल नदी में कौन सा होगा? अवनली का अपर्दन। चंबल नदी में अवनल का अपर्दन होता है। क्या होता है? चंबल नदी में क्या होगा? अवनल का अपर्दन होता है, जिससे यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ भूमि बन जाती है। क्या बन जाती है? ऊबड़ खाबड़ भूमि बन जाती है। क्या बन गई? ऊबड़ खाबड़ भूमि बन जाती है। वही क्या कहलाती है? बीहड़ कहलाती है। क्या कहलाएगी? बीहड़। दोनों सब समझ में आए? बीड़ और बीहड़, जिसको आप बीहड़ को शब्द क्षेत्र डांग भी बोलते हो। क्या बोलते हो? डांग। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपके बीड़ क्या है और बीहड़ क्या है। दो चीज़ है। बीड़ झुंझुनू जिले में एक भूमि का प्रकार है, ठीक है। और बीहड़ क्या है? चंबल नदी का जो आपके अवनल का अपर्दन या वेटलैंड टोपोग्राफी से जो क्षेत्र बनता है वो क्या कहलाता है? आपका बीहड़ कहलाता है, ठीक है। उसके बाद सब डालो मरु और मेरु। दूसरा डालो मरु और इसी के समानार्थी शब्द है मेरु। क्या? मरु और मेरु। देखो क्या है मरु या मेरु। ये हमने यहाँ पर अरावली पर्वतमाला बना रखी है। कौन सी पर्वतमाला बना रखी है? अरावली पर्वतमाला, ठीक है। क्या बना रखी है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के इधर वाला भाग मरु प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? मरु प्रदेश, जहाँ क्या है? वर्षा कम होती है। क्या कम होती है? वर्षा कम। तो मरु क्या हो गया? मरु का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्षा कम होती है, जिसमें अधिकांश कौन सा है? जोधपुर संभाग काउंट होगा। कौन सा? अब मुझे बताओ जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? जोधपुर संभाग कौन कौन आते हैं? कितने हैं जोधपुर संभाग में? 6 जिले आते हैं। तो अधिकांश जोधपुर संभाग किस में आएगा? मरु प्रदेश में। दूसरा शब्द क्या है? मेरु है। क्या है? मेरु। आप बोलोगे मेरु क्या है? बताइए मेरु क्या है? आपको मेरुदंड सब सुना है? मेरुदंड, मेरुदंड सुनो। तो ये जो अरावली है, इस अरावली को ही क्या कहते हैं? अरावली के कुछ भाग को मेरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरावली को ही मेरु कहा जाता है। क्या कहते हैं? अरावली क्या कहते हैं? मेरु। और मेरु अरावली के इधर भाग जो क्या कहलाता है? मरु। तो प्राचीन काल में अरावली का क्षेत्र क्या कहलाता था? मेरु। और अरावली के पश्चिमी भाग में जहाँ वर्षा कम होती है वो क्या कहलाता है? मेरु। दोनों चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद सब डालो आप भोराट और भूमट। क्या डालो? भोराट और भूमट। देखो ये आपका ये जो क्षेत्र है ये उदयपुर का भाग है। क्या है? उदयपुर। और कौन सा है? डूंगरपुर। उदयपुर और डूंगरपुर का क्षेत्र है ये वाला। उदयपुर और डूंगरपुर का ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? आपका भूमट कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमट कहलाता है। उदयपुर और डूंगरपुर के आसपास का जो क्षेत्र क्या कहलाता है? भूमट। और आपके यहाँ उदयपुर है, ये क्या है? उदयपुर। और उदयपुर में यहाँ पर पहाड़ियाँ, जैसे आपको गोगुंदा की पहाड़ी। कौन सी है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं। और इधर आपका क्या है? राजसमंद। और राजसमंद में कौन सी पहाड़ियाँ बताइए? कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? भोराट कहलाता है। क्या कहलाएगा? इनके बीच में जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? भोराट। क्या कहलाएगा? भोराट कहलाएगा। गोगुंदा तो उदयपुर में है, गोगुंदा उदयपुर में है और कुंभलगढ़ राजसमंद में है।
तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य जो पहाड़ियाँ हैं वो क्या कहलाएंगी आपकी? भोराट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? भोराट। कन्फ्यूजन तो नहीं होना है। गोगुंदा और कुंभलगढ़, इनके बीच में क्षेत्र भी है। यहाँ पर हल्दी घाटी है क्या? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जिसे गोगुंदा का युद्ध भी कहते हैं। गोगुंदा का युद्ध भी कहा गया है। तो यहाँ पर कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो क्षेत्र क्या कहलाएगा? भोराट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भोराट।